वो रात खामोश थी। मक्का की वादियां साकित थीं, लेकिन आसमान पर एक फैसला हो चुका था। ज़मीन पर जुल्म बढ़ चुका था, इंसानियत भटक चुकी थी, बुतों के साए में सच दब चुका था। और फिर अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया। ये अरब का दौरे जाहिलियत था। लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, कमज़ोरों पर जुल्म आम था। इसी तारीक माहौल में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम में हज़रत अब्दुल्लाह के घर एक नूर पैदा हुआ। ये साले फ़ील था, वही साल जब अल्लाह ने अब्रहा के लश्कर को तबाह किया। बचपन ही में वालिद का साया उठ गया। 6 साल की उम्र में वालदा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, उनके बाद चचा अबू तालिब ने कफ़ालत की। ये बचपन आजमाइशों में गुजरा, लेकिन हिफाजत अल्लाह की थी। जवानी और अमानतदारी। वक्त गुजरता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए। सच्चाई आपकी पहचान बन गई, अमानतदारी आपकी शान बन गई। मक्का के लोग आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों को सजदा न किया, कभी झूठ न बोला, कभी जुल्म का साथ न दिया। 40 साल की उम्र तक आपकी जिंदगी पाकीज़गी की मिसाल रही। फिर वक्त आ गया नबूवत के ऐलान का वक्त। पहली वही, मक्का के करीब गारे हिरा, तन्हाई, इबादत, तफक्कुर। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने तारीख बदल दी। अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। पहली वही नाजिल हुई, इक़रा। यहीं से नबूवत का आगाज़ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराकर घर तशरीफ़ लाए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी, अल्लाह ने आपको रसूल चुन लिया था। ये जिम्मेदारी आसान न थी। मक्का में दावत और आजमाइशें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत शुरू की, फिर खुलम खुला ऐलान किया, अल्लाह एक है। मक्का हिल गया, बुतों के पुजारी नाराज हो गए, मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को गर्म रेत पर लिटाया गया, कमज़ोर सहाबा को मारा गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे। आपने सब्र सिखाया, तवक्कुल सिखाया, अल्लाह पर यकीन सिखाया। कुरैश ने बायकॉट किया। शाब अबी तालिब में 3 साल सख्ती में गुजरे। फिर वो साल आया जिसे आमुल हुज़्न कहा जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल, चचा अबू तालिब की वफ़ात। गम गहरा था, लेकिन मिशन जारी रहा। हिजरत और मदीना की रियासत। अल्लाह का हुक्म आया, हिजरत का वक्त आ गया। रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ मक्का से निकले। गारे सौर में पनाह ली। दुश्मन दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह की मदद साथ थी। मदीना पहुंचकर एक नई इस्लामी रियासत कायम हुई। मस्जिद नबवी तामीर हुई। मुहाजिरीन और अंसार को भाई बनाया गया। इस्लाम सिर्फ इबादत न रहा, निज़ाम ज़िंदगी बन गया। अल्लाह की कुदरत और फ़तह मक्का। कई जंगें आईं, बद्र, उहद, खंदक। हर मौके पर अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। और फिर 8 हिजरी, फ़तह मक्का का दिन। वही शहर जिसने निकाला था, वही लोग जिन्होंने जुल्म किया था। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर दाखिल हो रहे थे, लेकिन सर झुका हुआ था। आजिज़ी नुमाया थी। आम मुआफ़ी का ऐलान हुआ। बुत टूट गए, काबा पाक हो गया, अल्लाह का दीन गालिब आ गया। 10 हिजरी में हज्जतुल विदा अदा किया गया। आखिरी खुतबा दिया गया। इंसानी हुकूक बयान किए गए। मसावात का दर्स दिया गया। और फिर रबीउल अव्वल की वो सुबह आई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मदीना गम में डूब गया, लेकिन दीन मुकम्मल हो चुका था, कुरान मुकम्मल हो चुका था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल आलमीन बनकर आए। उनकी सीरत सब्र की मिसाल है, रहमत की मिसाल है, अदल की मिसाल है। पैगाम वाज़ेह है, अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो, इसी पर भरोसा करो। यही कामयाबी का रास्ता है।